तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग नोमेनक्लेचर टॉपिक स्टार्ट कर चुके थे। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, उसमें पहले हम लोगों ने टाइप्स देखा था और नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर चुके थे। आज हम लोग उस नोमेनक्लेचर को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो नोमेनक्लेचर हम लोग स्पेशली हैलोएल्केन और हैलोएरीन्स वाले कंपाउंड का करना है चैप्टर वाइज, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, सपोज ये लिया मैंने, ठीक है। तो अब यूपेक नेम लेने के लिए हम लोगों ने जैसे बात की थी, पेरेंट चेन चुनना होता है। तो पेरेंट चेन में सिर्फ कार्बन को लेते हैं, तो ये पेरेंट चेन हो गया मेरा। इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन हैं? 3। तो नंबरिंग करना होगा, या तो इधर से करेंगे ऐसे, या फिर इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3। तो दोनों ही केस में ये 2 नंबर कार्बन होगा जिसपे कि क्लोरीन लगा होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ से नंबरिंग नहीं करेंगे, ये नहीं कि ये 1 ये 2 तो फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन है वो कार्बन उस चेन में होना चाहिए और उसको मिनिमम नंबर मिलना है। तो इसलिए या तो हम ऐसे करें 1 2 3, या फिर इसे 1 करें 1 2 3, दोनों ही तरफ से कर सकते हैं, बात बराबर है, ठीक है। इस तरह से तो हम लोग ने क्या देखा था, यूपेक नेम में पैटर्न क्या था, हैलोएल्केन। तो हेलो पहले बताना है, हेलो। तो क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो गया क्लोरो। हैलोएल्केन, एल्केन में अब पेरेंट चेन लेना होगा। पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोगों ने जो प्रीफिक्स पढ़ा था वो प्रोप था, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन होगा, तो प्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि क्लोरीन किस पोजीशन पे है। सेकेंड पोजीशन पे, वो तो बताना होगा। तो इसलिए क्लोरीन से पहले उसका पोजीशन बता देंगे, तो 2। जब कोई नंबर और लेटर होता है तो उसके बीच में हाइफेन डाला जाता है, ठीक है। तो इसलिए नाम इस कंपाउंड का यूपेक नेम क्या हो जाएगा, 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। और इससे अगर हम कॉमन नेम में कहेंगे तो देखिए, पेरेंट चेन में 3 कार्बन तो प्रोपाइल। अगर स्ट्रेट में 3 कार्बन होता है जैसे ऐसे, और यहाँ पे कोई डेरिवेटिव मान लेते हैं जेड कोई डेरिवेटिव है, तो ये अगर लगा हुआ है तो कॉमन नेम के पैटर्न में इसे हम लोग एन प्रोपाइल कहते हैं, नॉर्मल प्रोपाइल, क्योंकि स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन। और अगर ऐसे है कोई डेरिवेटिव जेड इस कार्बन से लगा हुआ है, तो ये ब्रांच हो गया। तो इस पैटर्न को हम लोग बोलेंगे कॉमन नेम में आइसो। तो ये हो गया आइसो प्रोपाइल, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसी तरह से 4 कार्बन का भी सेट ले सकते हैं, उसको भी ध्यान से देखेंगे। जैसे कोई डेरिवेटिव जेड जो मैं लिख रहा हूँ वो क्या है, कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप हो सकता है जेड, तो उसके हिसाब से हम लोगों को देखना है। तो स्ट्रेट चेन में अगर 3 कार्बन है तो कॉमन नेम में हम लोग इसे लिखेंगे एन ब्यूटाइल। अगर ऐसे है पैटर्न, 4 कार्बन और सेकेंड कार्बन पे ये लगा हुआ है, तो इसे कॉमन नेम में हम लोग बोलते हैं सेक ब्यूटाइल, ठीक है। इसी तरह से अगर 4 कार्बन हैं ऐसे और कोई फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से बॉन्डेड है, इसमें और उसमें ज़रा ध्यान देंगे कि अंतर है। यहाँ पे 4 कार्बन और नंबरिंग इधर से होगा 1 2, तो सेकेंड पे ही लगा हुआ है कोई फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे पेरेंट चेन ऐसे होगा तो इस पर लगा हुआ है, उसके बगल वाले कार्बन पे ब्रांचिंग है, ठीक है। तो इसे फिर हम लोग बोलेंगे आइसोब्यूटाइल, ठीक है, आइसोब्यूटाइल। सेम उस तरह से ऐसे 4 कार्बन है, 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, बस अरेंजमेंट का अंतर है। ये 4 कार्बन, अब यहाँ पे जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो कॉमन नेम में इसे हम लोग बोलते हैं टर्ट ब्यूटाइल। ये हमें याद रखना होगा। एन ब्यूटाइल जब स्ट्रेट है तब इस तरह से, सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है जेड कोई डेरिवेटिव है तो उसे बोलेंगे सेक ब्यूटाइल। 4 कार्बन है
और फर्स्ट कार्बन पे ही लगा हुआ है मगर सेकेंड कार्बन पे एक ब्रांच है, तो फिर इस पैटर्न को हम लोग बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। और 4 कार्बन टोटल 1 2 3, पैरेंट चेन तो ये होगा। अगर ये पैरेंट चेन है तो ये फर्स्ट और सेकेंड कार्बन, तो सेकेंड कार्बन पे कोई डेरिवेटिव लगा हुआ है और सेकेंड कार्बन पे ही ब्रांच है, तो उसे फिर हम लोग बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल। ये चारों आपको याद रखना होगा। और 3 कार्बन अगर है चेन में तो या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, यही 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो कॉमन नेम में अगर ऐसे है तो उसको हम लोग एन प्रोपाइल बोलेंगे, और इस तरह से है बीच में ब्रांचिंग, बीच में कोई डेरिवेटिव लगा हुआ है तो उसे बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो इसको हम लोग इससे मैच कर रहे हैं, इसको देखते हुए ये इसका नेमिंग करेंगे। तो ये इसी पैटर्न पे है, देख रहे हैं बच्चे, जेड यहाँ पे Cl हो गया, तो 1 2 3, तो यूपैक नेम तो हम लोग समझ चुके हैं। तो इसमें कॉमन नेम में इस पैटर्न को क्या बोल रहे हैं, आइसोप्रोपाइल, तो इसलिए कॉमन नेम में क्या हो जाएगा, ये आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इस तरह से हम लोग नेमिंग करते हैं। और कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे। कॉमन नेम के पैटर्न को थोड़ा याद रखना होता है, और कॉमन नेम के लिए एक ही रूल फॉलो नहीं होता है। यूपैक नेम में तो जो यूपैक का सिस्टम का नेमिंग का दिया हुआ पैटर्न उसे फॉलो करना होता है। और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये स्केलेटन लिख रहा हूँ, इसमें हाइड्रोजन्स वगैरह आप लोग डाल लेंगे। जैसे ये कोई कंपाउंड है, अब इसमें हाइड्रोजन्स होगा, ठीक है, 3 2 2 2 इस तरह से। तो इसका अगर जब यूपैक नेम हम लोग करेंगे तो यूपैक सिस्टम में कैसे लिखेंगे, ये पैरेंट चेन चुनना है, ब्रोमीन इससे लगा हुआ है तो ये मिनिमम होना चाहिए, तो ये 1 2 3 4। तो यूपैक में क्या हो जाएगा, हेलो, हेलो यानी कि ब्रोमो हो गया। पैरेंट चेन में 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या हो गया, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्रोमोब्यूटेन। अब इसका पोजीशन मुझे बताना होगा, ऐसा नहीं समझेंगे कि 1 पे है तो 1 बताने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 4 कार्बन है और मैंने लास्ट क्लास में बताया था 1 पे है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी था कि 2 पे भी हो सकता था, तो 1 पे है या 2 पे ये कैसे पता चलेगा, तो हमें उसे मेंशन करना पड़ेगा उसके पोजीशन को। तो ब्रोमो लगा हुआ है 1 नंबर कार्बन पे, इसलिए 1 ब्रोमो, और फिर ब्यूट सिंगल बॉन्ड एन, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन इसका यूपैक नेम हो गया। कॉमन नेम पे अगर जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ये एन ब्यूटाइल स्ट्रेट चेन अभी मैंने बताया भी था, तो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये उसका कॉमन नेम में पैटर्न हो गया। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर स्केलेटन लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आयोडीन लगा दिया, बाकी हाइड्रोजन से फुलफिल कर लेंगे वैलेंसी को, तो यूपैक नेम में क्या होगा, अब पैरेंट चेन में 4 कार्बन है, इधर से नंबरिंग करूँगा तो 1 2 3 4, 3 पे आयोडीन आएगा। अगर इधर से करूँगा तो 1 2 2 पे आयोडीन आएगा। तो ये जिस कार्बन से लगा है उसे मिनिमम मिलना चाहिए, तो इधर से मिनिमम आ रहा है 1 2 3 4। ठीक है, तो नेमिंग कैसे हो जाएगा यूपैक में, 2 आयोडीन है तो आयोडो लिखेंगे, हेलो, आयोडीन से आयोडो, 2 आयोडो, और पैरेंट चेन में 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूट, और पैरेंट चेन में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं एन, तो 2 आयोडो ब्यूटेट इज द यूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, कॉमन नेम को मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ। तो इस पैटर्न पे अगर रहता है तो हम लोग कॉमन नेम में क्या कहते हैं उसे, अभी मैं बताया था सेक ब्यूटाइल, तो ये हो जाएगा सेक ब्यूटाइल, और फिर आयोडीन है तो सेक ब्यूटाइल आयोडाइड। ठीक है, इस तरह से करते हैं। सेम वैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे ये, ठीक है, बाकी वैलेंसी को हाइड्रोजन से पूरा कर लेंगे। तो यूपैक सिस्टम में अगर करें तो कैसे करेंगे, तो पहले हमें क्या करना है, पैरेंट चेन लेना है। तो पैरेंट चेन हम अलग अलग तरीके से ले सकते हैं, ये ले सकते हैं ऐसे, या फिर ऐसे, या फिर ऐसे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी तरह से लेंगे तो पैरेंट चेन में 3 ही कार्बन आएगा, 1
2 3, या फिर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो पेरेंट चेन में रूल हमें पता है, कोई अगर कहेंगे कि पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम ऐसे जाते हैं तो ये कार्बन काउंट नहीं होगा। तो या तो 3, किसी भी केस में 3 ही कार्बन्स होंगे पेरेंट चेन में। तो हम लोग ये चेन ले लेते हैं सपोज, तो ये 1 ये 2 ये 3 पेरेंट चेन के कार्बन्स हो गए। तो जो उसके अलावा बचता है वो ब्रांच हो जाता है। अब अगर जब हम हाइड्रोजन डालेंगे इसमें तो इस पर भी CH3 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 होगा, ठीक है। तो अब इस केस में कैसे करेंगे फिर? तो पहले हम लोगों को ब्रांचिंग का पार्ट करना होता है। नाम का सिस्टम क्या है यूपैक में? हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन जानते हैं, बट ये मिथाइल भी तो लगा हुआ है, तो हेलोजन जैसे लगा हुआ है। एक बात हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हेलो ग्रुप अगर है या नाइट्रो ग्रुप है चेन में लगा हुआ, या फिर कोई एल्काइल ग्रुप है या कोई एल्कोक्सी ग्रुप है, ठीक है। तो ये ग्रुप्स अगर चेन में लगे होते हैं तो इनको हम एज अ ब्रांच या फिर एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही ट्रीट करते हैं, ठीक है, ब्रांच या एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये जो चीज़ें लगी हुई होंगी अगर जब चेन में, तो उसको हम हमेशा ब्रांच की तरह ही ट्रीट करते हैं, ब्रांच या फिर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि पेरेंट चेन के बाद मिथाइल भी बच गया और क्लोरीन भी बच गया। तो 2 चीज़ें हैं। तो अब किसको पहले लिखेंगे ये हमें डिसाइड करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आपको याद होगा, A से Z अल्फ़ाबेट्स के बीच में जो पहले आता है उसको हम लोग पहले नेमिंग करते हैं, और जो बाद में आता है उसको बाद में करते हैं, ठीक है। तो मिथाइल M लेटर से स्टार्ट होता है, क्लोरीन या क्लोरो C से स्टार्ट होता है। तो C पहले आता है अल्फ़ाबेट में और M बाद में आता है, तो इसलिए हम लोगों को इसे पहले लिखना होगा। तो क्लोरीन जो लगा हुआ है वो 2 पे लगा हुआ है, 2 नंबर कार्बन पे, तो इसलिए 2 क्लोरो, ठीक है। फिर 2 पे मिथाइल है तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल। ये ब्रांच का काम हो गया, ये और ये जो था वो ब्रांचेस था, तो ये दोनों को मैंने लिख दिया है पहले। किसको पहले लिखना है समझ गए? हमें उसे पहले लिखना है जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो मैंने लिख दिया। अब उसके बाद जो है पेरेंट चेन का काम करना है, पेरेंट चेन लास्ट में हम लोग करते हैं। तो पेरेंट चेन में 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रॉप होता है, तो लिख दिया प्रॉप। और फिर पेरेंट चेन में जो कार्बन्स हैं उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए हो गया एन, तो हो गया प्रोपेन। तो ओवरऑल जो नाम हो गया वो क्या हो गया? 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। इस तरह से हम लोग इस कंपाउंड का यूपैक नेम करेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसका जब कॉमन नेम करेंगे तो अभी मैंने जस्ट कुछ देर पहले बताया था कि अगर 4 कार्बन हैं और इस कार्बन से Z लगा हुआ है और उसके साथ 3 कार्बन ऐसे हैं तो ये टर्ट ब्यूटाइल है, ठीक है। तो कॉमन नेम में जो हम लिखेंगे इसको वो होगा हमारा टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड। एल्काइल हैलाइड पैटर्न पे होता है कॉमन नेम, तो एल्काइल हैलाइड, क्लोरीन है यहाँ पे तो क्लोराइड। ब्रैकेट में मैंने डाल दिया ताकि आप इसको समझ सके कि ऊपर वाला यूपैक नेम है ये और ये यूपैक नेम है, और ब्रैकेट में जो मैं लिख रहा हूँ वो कॉमन नेम है, ठीक है। इस तरह से हम लोग करते हैं नेमिंग, है ना। और भी है एग्जाम्पल्स, साइक्लो कंपाउंड ले सकते हैं, बेंजीन का भी कंपाउंड सब ले सकते हैं। कुछ मैं एग्जाम्पल्स ले लेता हूँ साइक्लो का, कुछ डबल बॉन्ड वाला भी, तो सो दैट कि आपका और क्लियर हो जाए ये सारा चीज़। देखिए इसमें क्या है, जैसे कि सपोज़ बॉन्ड लाइन में मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे सपोज़ कि मैंने बॉन्ड लाइन में ऐसे कुछ लिखा, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड डाल देते हैं, यहाँ पे सपोज़ मैंने ब्रोमीन डाल दिया, ठीक है। जब इस तरह से होता है तो आपको याद होगा क्लास 11th में आपने पढ़ा है प्रायोरिटी ऑर्डर।
तो अगर हेलो, अभी मैंने लिखा था कि हेलोजन लगा होता है तो वो एज ए ब्रांच ट्रीट होता है। डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, तो हमें प्रायोरिटी देना होता है फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये होता है कि जब हम पैरेंट चेन में कार्बन का नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को मिनिमम नंबर देंगे। तो इसलिए हमें अब यहाँ पे ये नहीं देखना होगा, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसे चुनता है चेन को तो 1 2 पे ब्रोमीन आएगा, और इधर से चुनता है तो 3 पे ब्रोमीन आएगा। तो ये तरीका इधर से अगर हम लेते हैं तो वो गलत होगा। क्यों? क्योंकि ब्रोमीन तो लगा हुआ है, ठीक है, मगर डबल बॉन्ड भी है यहाँ पे, और डबल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो इसलिए मुझे इसके हिसाब से नंबरिंग देखना होगा। यानी कि डबल बॉन्डेड कार्बन कौन है? ये और ये कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, तो मिनिमम नंबर पे स्टार्ट होना चाहिए डबल बॉन्ड। इसलिए हम ये 1 देंगे तो ये 2 देंगे, और इसको फिर 3 देंगे, इसको फिर 4 देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सही से नंबरिंग होगा चेन का। अब जब नेम लिखना होगा तो हम यूपैक नेम कैसे लिखेंगे इसका? तो पहले ब्रांच या हेलो लिखना है, तो 3 पे ब्रोमीन लगा हुआ है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो। अब तो और कोई ब्रांचिंग नहीं है, बाकी तो अब पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन में जो 4 कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या होगा? ब्यूट, तो लिख दिया मैंने ब्यूट, ठीक है। अब जो सफिक्स है उसको लास्ट में लिखेंगे, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग इन लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड अगर रहता तो एन लिखते हैं, और ट्रिपल के लिए आइन लिखते हैं, वाई यानी आइन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहाँ पे स्टार्ट हुआ? 1 नंबर कार्बन पे, तो इसलिए हमें उसका पोजीशन मेंशन करना होगा यहाँ पे, ये 1 और फिर डबल बॉन्ड है इसलिए इन। तो ये पूरा नाम हो गया यूपैक नेम इस कंपाउंड का, 3 ब्रोमो ब्यूट 1 इन, इस तरह से करते हैं, ठीक है। अगर कोई कंपाउंड जैसे साइक्लो मैं ले लेता हूँ, कोई साइक्लोहेक्सेन है ये, ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड डाल दे रहे हैं, एक सपोज़ मैंने यहाँ पे क्लोरीन डाल दिया, सपोज़ कि मैंने यहाँ पे मिथाइल डाल दिया, एक और हैलोजन ले लेते हैं, ब्रोमीन डाल दिया, इस तरह से, ठीक है। तो ये सारे ब्रांचेस हैं, एल्काइल, हेलो, ये सब ब्रांच की तरह ही ट्रीट होता है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ये है, तो इसको मुझे मिनिमम देना होगा, मिनिमम नंबर। अब मिनिमम कोई यहाँ पे 1 कर सकता है, कोई यहाँ पे भी 1 लिख सकता है, मिनिमम नंबर तो हो ही गया डबल बॉन्ड का। अगर ये 1 है तो 2 ये कार्बन नहीं हो सकता, अगर ये 1 है तो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन्स जो होते हैं, यानी ऐसे 2 कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड है, उसका नंबरिंग कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, और अगर मैं इसको 1 लेता हूँ तो इधर 2 नहीं हो सकता, ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 1 है तो ये 2 होना ज़रूरी है, ठीक है। तो एक बार पहले चेक कर लेंगे हम लोग, अगर ये 1 है तो ये 2 होना ही होगा, तो फिर 3 ये हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 होगा, और ये 6 होगा। तो अगर ऐसे है तो हम लोग क्या देखेंगे कि ब्रांचिंग जहाँ जहाँ पर है 4, 5 और 6 पे, उसके पोजीशन को हम ऐड करते हैं, इसको सम ऑफ लोकेंट्स कहते हैं। लोकेंट्स मतलब जहाँ पे वो लगा हुआ है। तो जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं वो 4 नंबर पे, 5 नंबर पे और 6 नंबर पे लगा हुआ है, तो उन सबको सम जब करेंगे तो 6, 4, 10 और 5, 15 हो जाएगा। अगर अब दूसरे तरह से देखें, अगर इसको 1 कर देता और इसको 2 कर देते, ये 1 और ये 2, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इस केस में डबल बॉन्ड तो 1 पे ही स्टार्ट हो रहा है, मगर सम ऑफ लोकेंट्स क्या हो जाता? 3 + 4 + 5, 3, 4, 5, अगर इधर से स्टार्ट करते तो फिर सम ऑफ लोकेंट्स क्या हो जाएगा? 5 + 4 9, 9 + 3 12। तो इस केस में कम नंबर आ रहा है, टोटल ऐड करके कम आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। तो एक रूल हम लोगों ने पढ़ा है 11th में, लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स रूल, यानी कि अगर दोनों तरफ से हम ब्रांचेस के पोजीशन को ऐड करेंगे और जिस साइड से सम मिनिमम आता है वो सही तरीका होता है नेमिंग करने का। तो इसलिए ये सही होगा और ये गलत तरीका है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि हमारा नंबरिंग जो है वो अब ये सही होगा, जो पहले था वो गलत हो जाएगा और ये सही होगा। 1, 2,
3 4 5 इस तरह से। क्यों सही यही हम लोग फॉलो करेंगे, समझ गए? इधर से करने पे डबल बॉन्ड का पोजीशन तो आइदर केस में, दोनों ही केस में 1 आ रहा है, मगर इधर से करने पे सम ऑफ लोकेंट्स यानी ब्रांचेस का जो पोजीशन है उसको ऐड करने पे ज़्यादा आ रहा है। और अगर इधर से करते हैं तो सम ऑफ लोकेंट्स यानी ब्रांचेस का जो पोजीशन है उसका टोटलिंग करते हैं तो वो कम आ रहा है, और जो कम आता है वो सही होता है, जो ज़्यादा आता है वो गलत होता है। तो इसलिए हम लोग इसको फॉलो करेंगे, ना कि इसको। ठीक है, तो ये सही नंबरिंग हो गया। अब हमें पहले ब्रांचेस लिखना होता है। ब्रांचेस में ये 3 हैं, एक ब्रोमो बी से स्टार्ट हुआ, क्लोरो सी से, और मिथाइल एम से। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमें फॉलो करना होगा क्योंकि 3 डिफरेंट ब्रांचेस हैं, तो किसको पहले लिखेंगे ये हम लोग डिसाइड करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से। अल्फ़ाबेट में A to Z में जो पहले आएगा उसको पहले लिखना है। ठीक है, तो B पहले आता है, उसके बाद C क्लोरो, उसके बाद M से मिथाइल। तो इसलिए मुझे लिखना होगा पोजीशन के साथ 5 पे लगा है ब्रोमीन, तो हेलो बोलते हैं तो ब्रोमो बोलेंगे, 5 ब्रोमो। फिर क्लोरीन लगा हुआ है 4 पे, तो क्लोरीन के लिए क्लोरो बोलेंगे, तो 4 क्लोरो। और फिर 3rd पे मिथाइल लगा हुआ है तो इसलिए 3 मिथाइल। ये सारे ब्रांचेस के पोजीशंस के साथ हो गया। अब पेरेंट चेन पे आ जाएंगे, तो पेरेंट चेन में ये जो है वो साइक्लो कंपाउंड है, तो इसलिए यहाँ पे फिर हम लोग साइक्लो लिखेंगे। और पेरेंट चेन में 6 कार्बन यानी इस साइक्लिक रिंग में 6 टोटल कार्बन है, तो 6 के लिए हम हेक्स लिखते हैं, तो हेक्स लिख देंगे। और फिर डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं, और डबल बॉन्ड स्टार्ट कितने पे हो रहा है, 1 पे, तो इसलिए साइक्लोहेक्स 1 इन लिख देंगे। ठीक है, इस कंपाउंड के लिए अगर कोई 1 इन नहीं भी लिखेगा तो भी वो सही है। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर ये पर्टिकुलर कंपाउंड है तो इसमें प्रायोरिटी इसी का ज़्यादा है, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ कहीं पे भी रहेगा तो वो 1 से ही स्टार्ट होगा। इसलिए अगर यहाँ पे कोई 1 नहीं लिखता है इस एग्जाम्पल में तो भी वो सही है, अदरवाइज साइक्लोहेक्स 1 इन भी लिख सकते हैं। तो ये पूरा नाम हो गया इस पर्टिकुलर कंपाउंड का। ठीक है, उसी तरह से हम लोग कोई एरोमेटिक कंपाउंड पे भी जा सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, जैसे बेंजीन ले लिए। अब इसको अगर हम ऐसे करें CH3, ठीक है, सपोज ये क्लोरीन है, जैसे इस तरह से भी कर लेते हैं। तो क्लास 11th में अगर हाइड्रोकार्बन्स का नेमिंग ध्यान होगा तो बेंजीन और CH3 इसे हम लोग टोलुइन कहते हैं, टोलुइन। तो उसके रिस्पेक्ट में ये 1 है, तो ये 2, ये 3। हम लोग इसमें टोलुइन इसको एज अ पेरेंट चेन ले रहे हैं, टोलुइन पूरा। तो यहाँ पे मिथाइल लगा था तो इसके रिस्पेक्ट में ये 1 2 3 हुआ, जिसको हम लोग बोलेंगे 3 क्लोरो टोलुइन, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग नेमिंग का यूपैक नेम और कॉमन नेम जहाँ पॉसिबल है, हर जगह कॉमन नेम करने की ज़रूरत नहीं है, मेनली यूपैक नेम समझना है हम लोगों को। और कुछ जगहों पे जहाँ याद करने की ज़रूरत है वहाँ पे हम लोग उसको याद भी कर सकते हैं। बच्चों, मैंने ये नोमेनक्लेचर का एक आइडिया दिया है हेलो एल्केन और हेलो अरीन से रिलेटेड, जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड नोमेनक्लेचर हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी, और क्लियर होगा जब कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं।